कर साथियों साथियों काफी लोग कह रहे थे कि बेसिक में काफी बदतर स्थिति है, बच्चे नहीं है, टीचर काफी ज्यादा है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंटर कॉलेजों में उससे भी ज्यादा बदतर हालात है। सिर्फ बेसिक में क्यों, इंटर कॉलेज में भी है। 11 बच्चों पे 11 टीचर पढ़ा रहे हैं, बताइए साथियों। अब इस इंटर कॉलेज को मर्जर किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, बताइए। अगर सोचिएगा, एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है और बकायदा सैलरी उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो सरकार का ध्यान सबसे बड़ी बात है कि इन माध्यमिक स्कूलों में क्यों नहीं जा रहा है, इन माध्यमिक इंटर कॉलेजों में क्यों नहीं जा रहा है, सिर्फ बेसिक पर ही क्यों ध्यान रहता है। इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले एक न्यूज देखिएगा। न्यूज में आपको दिखा रहा हूँ एक इंटर कॉलेज ऐसा जहाँ 11 बच्चों पर 11 शिक्षक है। देखिएगा, आगरा का साथियों, ये आगरा, मतलब टीचर मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, शहर में एक ऐसा भी इंटर कॉलेज है जहां कभी 800 बच्चे हुआ करते थे, मगर अब सिमट कर 11 हो गए। बताइए, 800 से 11 रह गए। तो यहाँ पर इंटर कॉलेज के टीचर पढ़ाते नहीं है क्या? जो बात बेसिक टीचर्स के लिए होती है कि पढ़ाते नहीं है, बच्चे कम हो रहे हैं, ये है वो है, तो ये इंटर कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं? और बताइए, 800 बच्चे थे, अब 11 कैसे रह गए? सबसे बड़ी बात है, यह केवल उपस्थिति नहीं बल्कि कागजों में भी इतने ही नामांकन है। केवल यही नहीं, इन्हें पढ़ाने के लिए भारी भरकम फौज में कुल 11 शिक्षक है, यानी एक विद्यार्थी पर एक। बात सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन है हकीकत। हम बात कर रहे हैं जाट हाउस राजा मंडी स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की। तो क्या ये विद्यालय मर्जर नहीं किया जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है साथियों। सोमवार को पड़ताल में 11 नामांकित बच्चों में से भी एक भी स्कूल में नहीं दिखा। स्कूल खुला था, 11 शिक्षक मौजूद थे, लेकिन कक्षाएं खाली पड़ी थी। गर्मी से परेशान शिक्षक पंखा चल रहे थे। पड़ताल में पता चला कि विद्यालय में करीब 15 साल से बिजली की व्यवस्था ही नहीं होता है। यहाँ पर बिजली नहीं आती है और बच्चों के पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं है। यह स्थिति सिर्फ स्कूल की बदहाली नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी की तस्वीर दिखाती है। रिकॉर्ड के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक एक भी विद्यार्थी का प्रवेश नहीं है। 6वीं में एक विद्यार्थी है, 7वीं में और 8वीं में कोई विद्यार्थी नहीं है। 9वीं में 3 और 10वीं में 7 का नामांकन है। कुल 11 विद्यार्थी दर्ज हैं साथियों, और साथ ही 11 शिक्षक तैनात हैं। सोमवार को स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं पहुंचा। गर्मी में बिना बिजली व पानी पढ़ाई का माहौल भी बनाए रखना बड़ी चुनौती है। पढ़ाई तो तब होगी जब बच्चे होंगे। अब देखिए साथियों, हम यहाँ पर सीमा सिंह है जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य क्या कह रही हैं। 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों में प्रवेश पूर्व प्रधानाचार्य के समय में नहीं लिए जा रहे थे, इस वजह से हमने भी प्रवेश नहीं लिए। देखिएगा, यहाँ पर ये ड्रामा है। आखिरी समय वर्ष 2023 तक प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए हुए थे बच्चे, लेकिन बिजली यहाँ 15 सालों से नहीं, इसलिए बच्चे नहीं आ रहे, जो कि गलत है। कहीं कहीं जूनियर और प्राइमरी ऐसे स्कूल यहाँ पर बिजली नहीं, फिर भी बच्चे आ रहे, यानी कि बेसिक का टीचर काफ़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जूनियर टीचर्स क्या कर रहे हैं? अब देखिए, रविंद्र पाल तोमर है जो DIOS है माध्यमिक, वो क्या कह रहे हैं? निरीक्षण कर देखेंगे खामियां। हम स्कूल का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे क्या खामियां हैं, कमियां मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि 11 टीचर्स 11 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और DIOS साहब ये नहीं बोले कि नामांकन आके कैसे नहीं बढ़ा। सबसे बड़ी बात है साथियों, मतलब एक दूसरे के ऊपर, अगर यही बेसिक में होता तो अभी तक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया होता, और स्कूल तो वैसे ही मर्जर किए जा रहे हैं। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है? आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दम